नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा द्वितीय, विषय हिंदी, अध्याय 21, जयपुर की सैर, दिनांक 15 दिसंबर 2020। इस अध्याय में हम जयपुर के बारे में जानेंगे। एक परिवार जयपुर की यात्रा करता है और जयपुर में घूम घूम कर क्या क्या देखते हैं। अध्याय बहुत लंबा है, इसलिए आज हम इस पाठ के 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे और वह 2 प्रश्नों का उत्तर हम घर से करके लाएंगे, जो कि गृह कार्य है। तो लीजिए जयपुर की सैर। लक्ष्य और रूपल जयपुर घूमना चाहते थे। 2 भैया बहन हैं, लक्ष्य और रूपल, जो जयपुर घूमना चाहते थे। चूँकि उनके पिता रेवती रमन व्यवसायी थे, अतः दिन भर वे अपने काम में व्यस्त रहते थे। जो पिताजी थे, दिन भर अपने काम में बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे। उनके पास बच्चों की इच्छा पूरी करने का समय नहीं था। हम जानते हैं कि जो दिन रात मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं, उनके पास समय बहुत कम रहता है। एक दिन बच्चों की माँ ने उनके पिताजी से घूमने की योजना बताई। माँ कहती है, देखो जी, कल अमावस्या है, आपकी दुकान की छुट्टी है, बच्चों को जयपुर घुमा कर लाना चाहिए, उनकी कई दिनों से इच्छा है। माँ ये उनके पति को कहती है। माँ कहती है, तो मैं बच्चों को इसकी जानकारी दे दूँ? पिताजी, जरूर, और हाँ, कल छुट्टी का दिन भी है, जयपुर चलने की तैयारी भी कर लेना। बच्चे अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं। माँ का आगमन एक नाट्य रूपांतरण है। माँ कमरे के अंदर जाती है। माँ कहती है, अरे रूपल, जानती हो, तुम्हारे पिताजी ने सभी को जयपुर घुमाने की हाँ कर ली है। माँ बच्चों के कमरे में जाकर कहती है कि तुम्हारे पिताजी है वो जयपुर जाने के लिए राज़ी हो गए हैं और तुम्हारे घूमने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। देखो, अब जल्दी सो जाना, मैं कल के लिए तैयारी करती हूँ। माँ कहती है, आप जल्दी सो जाना, मैं कल के लिए सामान वाम पैक करती हूँ। अगले दिन सुबह चारों ने ऑटो रिक्शा पकड़ा। हम देखते हैं ऑटो रिक्शा 3 पहियों का होता है। वो पकड़ा और रेलवे स्टेशन पहुंच गए। बच्चों को रेल सवारी का बड़ा मजा आया। जब वो रेलगाड़ी में बैठे, हम भी देखते हैं, छोटे भैया बहन खिड़की के पास बैठते हैं और आसपास के नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं। सुबह 9 बजे हम जयपुर पहुंच गए। जो परिवार था सुबह 9 बजे जयपुर पहुंच गया। लक्ष्य कहता है जोर जोर से, अरे ये देखो रूपल हवा महल, इसके बारे में गुरुजी ने हमें कक्षा में बताया था। रूपल कहती है, इसके अंदर क्या है, हमें अंदर चलकर देखना है। माताजी कहती हैं, देखो इसके अंदर बहुत से झरोखे हैं। झरोखे मतलब खिड़कियाँ। पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ को झरोखों कहते थे। हवा महल देखने के बाद का दृश्य। दोनों बच्चे, पिताजी हमें जंतर मंतर और गोविंद देव जी का मंदिर भी देखना है। दोनों बच्चे जिद करने लगे कि हमें जंतर मंतर देखना है और गोविंद देव जी का मंदिर भी देखना है। प्यारे भैया बहनों, जंतर मंतर एक वेद्यशाला है और गोविंद देव जी का एक प्रसिद्ध मंदिर भी जयपुर में ही है। माताजी कहती है, ये जंतर मंतर तो बहुत सुंदर है, इसमें ये क्या बना हुआ है? पिताजी कहते हैं, इसमें ज्योतिष शास्त्र की जानकारी मिलती है। जो जंतर मंत्र है उसके अंदर ज्योतिष शास्त्र की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे वेद्यशाला भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये, जंतर मंत्र को वेद्यशाला भी कहते हैं। पिताजी कहते हैं, चलो पास में ही गोविंद देव जी का मंदिर है। दोनों मंदिर के अंदर पहुँचते हैं। अगला जो नाट्य रूपांतरण है,
हम अगले जो भी वार आएगा उससे में अध्ययन करेंगे, लेकिन प्यारे भैया बहनों उससे पूर्व गृह कार्य करने हैं। गृह कार्य। लक्ष्य और रोपल के पिता का क्या नाम था? उत्तर है रेवती रमन। प्रश्न क्रमांक 2, जंतर मंतर में किसकी जानकारी मिलती है? हमने अभी पढ़ा है ज्योतिष शास्त्र की।